पीएम की सभा में नहीं आए वरुण गांधी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल को लोकसभा पीलीभीत में जितिन प्रसाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। पीलीभीत में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी सभा की, लेकिन जिले के सांसद वरुण गांधी नहीं आए और न ही किसी की जुबान पर उनका जिक्र है। चुनावी रैली के मंच पर योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री संजय गंगवार, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार और पीलीभीत के प्रत्याशी जितिन प्रसाद मौजूद रहे। बता दें कि पीलीभीत से भाजपा ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और यूपी सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिली नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। बरेली में अखिलेश यादव का 12 अप्रैल को होगा चेंज ओवर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 12 अप्रैल को बरेली एयरपोर्ट पर चेंज ओवर होगा। वह पीलीभीत जाएंगे। वह सुबह 11 बजे अमौसी एयरपोर्ट से चलेंगे और 11:45 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ वह 15 मिनट रुकेंगे और बरेली के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से पीलीभीत में सिरसा चौराहा पूरनपुर में सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के लिए जनसभा स्थल पर सब पहुंचेंगे। यहाँ से दोपहर 2 बजे पूरनपुर से हेलीकॉप्टर चलेंगे और 2:45 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से वह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से मैथिली नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। ऑनलाइन ठगी कर आंवला के युवक से ठगे हजारों रुपए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला बागबक्सी के रहने वाले दिनेश कुमार पुत्र फतेह चंद ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि वह गंज त्रिपोली डाकखाने के सामने एक इंटरनेट की शॉप चलाता है, जहां पर 2 अज्ञात युवक आए और उन्होंने उसे 1000 रुपये, 17,000 रुपये व 18,350 रुपये पेटीएम मर्चेंट अकाउंट पर किए। इसके बदले में वह नगद कैश लेकर चले गए। लगभग 8 मिनट बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि उसके अकाउंट से 36,350 रुपये वापस हो चुके हैं। तब उसे ठगी का एहसास हुआ। आरोपी युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। उसने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर अमर्यादित मैसेज टिप्पणी की थाना आंवला में शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि नोएडा के युवक ने सोशल मीडिया पर उसकी पत्नी को अश्लील मैसेज किए, जिसकी शिकायत की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोपी के कार्य से उसे काफी ठेस पहुंची है। उसने कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पुश्तैनी मकान पर जबरन कब्जे की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव टाडा के रहने वाले सूरज पुत्र नन्हे लाल ने उपजिलाधिकारी से शिकायत की है कि गांव में उसका पुश्तैनी मकान है, जिसमें उसके परिवारजनों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वे उसके हिस्से का मकान भी नहीं बनने दे रहे। गांव में कई बार पंचायत कराई गई, मगर आरोपी लोग दबंगई के बल पर फैसला मानने को तैयार नहीं है। आरोपी उसके हिस्से का मकान भी नहीं बनने दे रहे हैं। उसने अपने हिस्से को दिलवाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला तहसीलदार अर्ची गुप्ता के खिलाफ शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर जाकिर सैफी निवासी मकान नंबर 57 नई बस्ती वार्ड नंबर 5 शेखुपुर जिला बदायूं ने अध्यक्ष राजस्व परिषद लखनऊ को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उसने राजपुर खुर्द की राजकुमारी की जमीन का बैनामा कराया था, जिसके सामने राजकुमारी थी। इसका मुकदमा चला और राजस्व अभिलेखों में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज किए गए। कई बार राजकुमारी के नाम से शिकायतें के बाद अन्य कानूनी कार्रवाई की गई, मगर राजकुमारी को अदालत में पेश नहीं किए गए। कई बार बहस की गई, मगर भूमि विक्रेता को अदालत में बिना पेश किए गए शिकायतकर्ता के खिलाफ आदेश पारित कर दिए गए। फाइल अपने आवास पर रखवा ली। उन्होंने इसकी जांच को गोपनीय तरीके से कराने व तहसीलदार अर्ची गुप्ता और उनके पेशकार को महत्वहीन पद पर भेजने की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच ने मनाया चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष। आपको बता दें कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नववर्ष का आयोजन ग्राम गुलेली में तिपेड़ा मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वेदरतन जी सह जिला बौद्धिक प्रमुख का बौद्धिक प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि धर्म रक्षित रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। 6 प्रमुख पर्व की चर्चा की और डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में चर्चा करते हुए सबका मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर हिंदू जागरण मंच से जिला महामंत्री जयदीप पारसरी, अभिनय शंखधार, राकेश सिंह, राजेश कुमार से, देवराज चंद्रा, श्रीपाल से, सोनू सिंह, भारत कश्यप आदि उपस्थित रहे और संगठन का विस्तार करते हुए विभाकर गुर्जर, भोजपाल शर्मा, राम किशोर, पुष्पेंद्र गुर्जर एवं पूर्व प्रधान गुड्डू सिंह, रविंद्र शर्मा को हिंदू जागरण मंच एवं युवा वाहिनी से सूरज सिंह, प्रदीप शर्मा, सचिन गोस्वामी, सुमित कश्यप को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री हरियाणा में सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर गायत्री शक्तिधाम गंज पुरैना आंवला बरेली उत्तर प्रदेश के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री को आचार्य एकेडमी
चुलियाना रोहतक ने उनकी पुस्तक आदि शक्ति माँ गायत्री और यज्ञ और गायत्री के लिए सम्मानित किया है। डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने अब तक 14 ग्रंथ और 5 शोध पत्र लिखे जो प्रकाशित हो चुके हैं। इसी वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं और नेपाल सरकार ने उन्हें की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सभी साधकों के द्वारा व विद्वानों द्वारा और निवासियों के द्वारा उन्हें बधाई दी गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शैलपुत्री पूजन के साथ नवरात्रि कार्यक्रम प्रारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर गंज स्थित गायत्री शक्तिपीठ धाम पर शैलपुत्री पूजन के साथ नवरात्रि कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रथम दिवस असंख्य साधकों ने विधिवत पूजन किया और विशेष मंत्रों से आहुतियां दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर विनीत विद्यार्थी दर्शन शास्त्री ने कहा कि नवरात्रि साधना साधकों में उत्साह, आनंद और शक्ति का संचार करती है, साधकों को अनिष्ट से बचाती है। रामजीमल, मुन्नालाल, प्रखर, प्रज्ञा की टीम ने मधुर भजन कीर्तन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में दिनेश बिहारी, सुजल, आयुष, शारदा देवी आदि ने भाग लिया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी आंवला जिला कार्यालय पर आयोजित बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का औला का, जहां पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए प्रत्येक बूथ पर कमल खिलाने एवं पार्टी की विजय सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक मंथन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साह देखकर कहा कि साफ है कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य निश्चित तौर पर साकार होगा। वह उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि तैयारियों में जुट जाएं और भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसके अलावा सभी बूथों पर भाजपा के सभी वोटों को 100% डलवाया जाए, जिससे कि भाजपा के प्रत्याशी को अच्छे मतों से विजय मिले। उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है और उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश में काफी परिवर्तन देखने को मिले और हमारा देश आज विकास की ओर अग्रसर है और आज हमारा देश विदेशों में भी लोकप्रिय है और लोग हमारे देश की ओर देख रहे हैं। वही देश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर हमारा देश आज विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर है और हमें 2024 से एक बार फिर पीएम मोदी को बागडोर देनी है, जिससे कि और अधिक विकास किए जा सके। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सरतन से जुदा करने की फेसबुक पर धमकी, आंवला में रोष व्याप्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला कोतवाल में सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि हिंदू सनातन धर्म के गुरु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फोटो लगाकर अशोभनीय तरह से एडिट कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए, जिसमें सरतन से जुदा का ऑडियो भी लगाए गए। इस वीडियो से हिंदू भावनाएं आहत हुई और हिंदू समाज के संगठनों में काफी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर कोतवाली परिसर में पहुंचकर कोतवाल वीरेश कुमार को शिकायती पत्र सौंपा है और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाल वीरेश कुमार कहना है कि शिकायत आई है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर तमाम हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी, जिनमें अनुपम संकदार और विमल गुप्ता, पवन हिंदू, बच्चन सिंह के साथ साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए एसपी शर्मा की रिपोर्ट। ये फैज नाम का कोई लड़का है, ये विधर्मी, इसने फेसबुक पे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो पूजनीय है हमारे, उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करी है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और जूते के निशान लगाए उनके सिर पे और सुअर लिखा है, सुअर का चिन्ह लगाया है उनने। और हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल ऐसे भी धर्मियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देता है और शासन प्रशासन से मांग करता है कि ऐसे भी धर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके लिए एक यहाँ के किसी विधर्मी ने एक पोस्ट की है जिसको उसने सरतन से जुदा मतलब लिखा है, एक सुअर का चिन्ह बनाया है और उनके चेहरे पर जो है जूते के निशान बनाए हैं। लगातार विधर्मियों द्वारा अमानवीय ऐसी पोस्टें डाली जा रही हैं और उकसाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और क्षमा योग्य नहीं है। मैं यहाँ के थाना प्रभारी जी से आग्रह करूँगा कि वो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आंवला पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद का औला का, जहां पर आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आंवला पुलिस प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इसी क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों या मादक पदार्थों व नकदी के परिवहन को रोकने के लिए एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आंवला क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हर चौपहिया वाहन को रोककर पूछताछ की गई। वाहन की जांच की गई। सब स्तर पर मजिस्ट्रेट संजीव कुमार, एसआई वीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल सचिन शर्मा, कांस्टेबल रवि कुमार मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से एसपी शर्मा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया गया है कि नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 अप्रैल से सतचंडी महायज्ञ एवं प्रतिदिन श्री राम कथा का आयोजन किए जा रहे हैं तथा 9 अप्रैल सुबह 7 बजे कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें सभी को अपने साथ एक कलश व एक नारियल लेकर आना अनिवार्य है। सभी महिलाओं व बुजुर्गों से अनुरोध किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर यात्रा को सफल बनाएं। यह आयोजन 17 अप्रैल को रामनवमी के पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ संपन्न होगा। सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग की उपस्थिति आवश्यक बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि ब्रह्म देव बड़े महाराज सिद्ध तपोवन निधि पेट्रोल पंप के पीछे आसपुर आंवला बरेली सच से कनेक्शन के लिए आंवला से एस शर्मा की रिपोर्ट। नवरात्रि में नहीं खुलेंगी मीट मछली और नॉनवेज की दुकानें, नगर निगम लगाएगा जुर्माना, होगी कार्रवाई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर नवरात्रि में मीट मछली और नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी। खुले में और धार्मिक स्थलों के आसपास नॉनवेज बिरयानी और मांस बेचने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर निगम ने सभी को आदेश जारी कर दिए हैं। जब्त होगा सामान, भारी जुर्माने के साथ होगी कार्रवाई। शहर व देहात के मुख्य मार्गों और धार्मिक स्थलों के आसपास धड़ल्ले से मीट मछली की बिक्री हो रही है। खुले में मीट बेचने वाले ज्यादातर दुकानदारों ने नगर निगम से अनुमति भी नहीं ली है। प्रमुख मार्गों पर शाम ढलते सड़क किनारे नॉनवेज की दुकानें खुल जाती हैं। पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में खुले में मीट मछली बेचने वालों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। इसके अलावा शासन स्तर पर भी नवरात्रों में मीट की बिक्री को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा भीड़ राम जानकी मंदिर के पास, HDFC बैंक के सामने, GRM स्कूल और टिब्रीनाथ मंदिर के सामने की नॉनवेज दुकानों पर होती है। लाइसेंस वालों पर शासनादेश के अनुसार एक्शन, अवैध दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि मौके पर पकड़े जाने पर सामान जब्त के साथ जुर्माना भी लगेगा। नवरात्रि को देखते हुए नगर निगम ने एक कार्रवाई के 2 अलग अलग प्लान बनाए हैं। पहला, उन दुकानों को जिनके पास मीट बेचने के लाइसेंस है, इन पर शासनादेश के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। जबकि जो बिना लाइसेंस के सड़क किनारे मीट मछली बेच रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। कंपाउंडर के साथ मिलकर डॉक्टर ने की पत्नी की पीट कर हत्या, फिल्मी स्टाइल में ठिकाने लगाया सब व्हाट्सएप ने की खुलासा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर इज्जतनगर इलाके के एक डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की इमाम दस्ते से पीट कर हत्या कर दी। इसका उसके सबको ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चाकू और इमाम दस्ता बरामद किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया। उसके खिलाफ हत्या, मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि कई महिलाओं से थे संबंध, बेडरूम में ही कर दे हत्या। इंस्पेक्टर इज्जतनगर जयशंकर सिंह ने बताया कि रामेश्वरम कॉलोनी मूल रूप से बिथरी चैनपुर गांव के रहने वाले बालीपुर अहमदपुर के अखिलेश की शादी भोताम में बसावा नगरी गांव के महेंद्र कुमार की बेटी सीमा राठौर के साथ फरवरी 2017 में हुई थी। अखिलेश के कई महिलाओं संबंध थे, इस वजह से वह सीमा को परेशान करता था, दहेज के लिए मारता पीटता था। उसने अपने दोस्त इज्जतनगर के सहुआ गांव के रहने वाले कंपाउंडर विजेंद्र के साथ मिलकर 30 मार्च को हत्या की साजिश तैयार की और 29 की रात को उसने विजेंद्र को अपने घर में सुलाया। रात में जब सीमा घर में टहल रही तो उसी वक्त उसे किचन में पटक दिया। इमाम दस्ते और चाकू से उसकी ताबड़तोड़ बाहर कर हत्या कर दी। उसके 12 चोटों के निशान। इसके बाद उसने बेडरूम से लेकर किचन तक खून साफ किया। गिरफ्तारी से एक दिन पहले सीमा के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी थी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। भाजपा व अपना दल एस की हुई संयुक्त बैठक, छत्रपाल गंगवार को लगन से चुनाव लड़ाने को मंथन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर अपना दल एस के जिला कार्यालय पर अपना दल एस व भाजपा की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसका अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आनंद मोहन पटेल, संचालन जिला महासचिव हर्षित पटेल ने किया। बैठक में एनडीए प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार को मजबूती से चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया। छत्रपाल गंगवार एनडीए प्रत्याशी ने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने की अपील की और भरोसा दिलाया कि अपना दल एस के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपना दल एस के साथ खड़ा हूं और कोई भी कार्यकर्ता किसी समय मुझसे मिल सकते हैं। मैं हर तरह से अपना दल एस की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मीटिंग में जिला बरेली विधि मंच के अध्यक्ष प्रेम शंकर गंगवार सहित प्रदेश, जिला एवं सभी विधानसभाओं के सभी पदाधिकारीगण मौजूद रहे। भोजीपुरा विधानसभा की ओर से मनोज गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड 22 सुनील गंगवार, रामकृष्ण गंगवार, रतनलाल गंगवार, अतुल पटेल, अजय पटेल, ब्रजेश गंगवार आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। भोजीपुरा में भाजपा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन मंच पर बहरोन और योगेश में हुई तीखी झड़प। छत्रपाल को स्वागत करने मंच पर पहुंचे प्रधान को बहरोन ने स्वागत करने से रोका, इसी बात को लेकर हुआ हंगामा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान स्वागत करने पहुंचे प्रधान प्रेमजीत सिंह को पूर्व विधायक बहरोन लाल मौर्य ने धक्का देकर पीछे हटा दिया। इस पर प्रमुख योगेश पटेल ने विरोध किया तो बहरोन लाल मौर्य व योगेश पटेल के बीच मंच पर ही तीखी झड़प हो गई। जिलाध्यक्ष ने मामला समझा बुझा कर रफा दफा कर दिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को भोजीपुरा में
भाजपा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें सांसद संतोष गंगवार, जिलाध्यक्ष पवन शर्मा, छत्रपाल सिंह, पूर्व विधायक भंवरलाल मौर्य, भोजीपुरा ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल, तेजेश्वर सिंह समेत तमाम भाजपा नेता पहुंचे थे। कार्यालय उद्घाटन के बाद स्वागत कार्यक्रम हुआ। ब्लॉक भोजीपुरा के गांव महेशपुर शिवसी के प्रधान चौधरी प्रेमजीत सिंह लोकसभा प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार को स्वागत करने के लिए फूलमाला लेकर मंच पर पहुंचे। तभी पूर्व विधायक भंवरलाल मौर्य ने प्रेमजीत सिंह को स्वागत करने से रोक दिया और धक्का देकर पीछे हटा दिया। तभी पूर्व बीडीसी सुरेश दिवाकर फूलमाला लेकर स्वागत करने पहुंचे, साथ ही प्रधान के साथ धक्का मुक्की करने का विरोध जताया। तभी भंवरलाल मौर्य के भाई जयदेव मौर्य ने सुरेश दिवाकर को भी धक्का देकर स्वागत करने से रोक दिया। इस नजारे को देख मंच पर नेताओं के साथ बैठे ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल नाराजगी जाहिर की। तभी योगेश पटेल और भंवरलाल मौर्य के बीच मंच पर तीखी झड़पें होने लगी। जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने योगेश पटेल और प्रधान प्रेमजीत सिंह व सुरेश दिवाकर को समझा बुझाकर शांत किया, लेकिन प्रधान और पूर्व विधायक के प्रति आक्रोश व्याप्त है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनी। नाबालिग किशोरी को अपहरण कर किया सामूहिक दुष्कर्म, 2 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, गिरफ्तार। पूर्व मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के निवासी एक पीड़ित ने बताया कि शाम के समय वह घर में खाना बना रहा था। उसकी नाबालिग पुत्री बाहर घर के आंगन में लगे नल से पानी लेने गई थी। तभी कोतवाली क्षेत्र के दूसरे गाँव के 2 युवक जबरन बाइक पर बैठा कर उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण करके ले गए और गाँव रहपरा के जंगलों की तरफ ले गए, गेहूं के खेत में ले गए और जंगल में ले जाकर बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित का आरोप है कि जब उसकी बेटी काफी देर तक घर के अंदर नहीं पहुंची तो उसने बाहर आकर अपनी बेटी को तलाश किया। जब उसकी बेटी कहीं नहीं मिली तब उसे जंगल की तरफ तलाश करने के लिए निकला तो उसकी बेटी रहपरा घनश्याम के खेतों की तरफ से रोते हुए आते हुए दिखाई दी। दोनों आरोपी उक्त घटना को अंजाम देने के बाद उसकी बेटी को बेहोशी की हालत में खेतों में छोड़कर फरार हो गए। साथ ही उसकी बेटी को धमकी देकर गए कि तूने अगर इसकी शिकायत कहेगी तो तुझे जान से मार देंगे। पीड़ित ने दोनों आरोपी रिजवान व समीर निवासी गुनाहट्टू कोतवाली देवरनिया के खिलाफ अपनी बेटी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों आरोपी को रिजवान व समीर के खिलाफ वसुधरन ढाल से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिए गए। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि दोनों युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सच से कनेक्शन के लिए देवरनिया से ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार।